हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये हमारा सीटेट पीवाईक्यू सीरीज़ का 11th हमारी क्लास है जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट सेट किया था। अभी उस सेट के कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप हो गए थे, तो ये क्वेश्चन कुछ पिछले सेट से हमारे बच गए थे। आई थिंक उस टाइम पे रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी, मैंने बाद में देखा। तो पहले हम पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। यदि बच्चे को प्रॉब्लम है, अगर बच्चा राइटिंग BSD, जब बच्चे को बी राइट करने के लिए बोला जाता है तो वो रीड डी राइट करता है, और वाज को शो राइट करता है, 21 को 12 रीड करता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे को है तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन। ए चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली। एक बच्चा जिसको देखने में प्रॉब्लम है, जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ऐसे बच्चे के लिए हमें क्या करना है। तो ऑप्शन नंबर सी, शुड बी पुट इन ए रेगुलर स्कूल व्हाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न। ऐसे बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, उसको रेगुलर स्कूल में डालेंगे और उसके लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा को देखने में दिक्कत है, वो अच्छे से देख नहीं पाता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चा फ्रंट बेंच पे बैठे, ना कि पीछे वाले पे। इससे क्या होता है, पहले ही उसको देखने में प्रॉब्लम है, अगर वो बच्चा पीछे वाले बेंच पे बैठता है तो उसको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे को फ्रंट बेंच पे ही बैठाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशन। जो हमारी लर्निंग होती है किससे प्रभावित होती है, जो लर्नर के इमोशन होते हैं उन्हीं के द्वारा हमारी लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड होती है। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। To enable students to make conceptual change in their thinking as a teacher should। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के कंसेप्ट में चेंज आए तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिए रखा है, मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन एंड हैव डिस्कशन विद द स्टूडेंट। हमें कोई भी प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना है स्टूडेंट के साथ। इससे क्या होगा, जो भी डाउट होंगे स्टूडेंट के वो सभी हम रिजॉल्व कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पीछे वाले सेट से हमारे छूट गए थे। अब हम अपना नया सेट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग। बच्चों में इतना पोटेंशियल हो सकता है कि वो नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं और उनका मीनिंग भी बना सकते हैं। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव द रोल ऑफ ए टीचर इज दैट ऑफ ए। ऐसे में एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए, तो टीचर को हमेशा एज ए फैसिलिटेटर हमें यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which one of the following is not a characteristic of gifted student, gifted children। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उसमें कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो नहीं होती है। हमें यहाँ पे ये नोट कीवर्ड बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि मोस्टली मिस्टेक इधर होती है कि बच्चे इसको ध्यान में नहीं रखते हैं और वो एग्ज़ाम ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं
डायरेक्ट जो दे रखा है। ठीक है, तो हमें नोट को ध्यान में रख के हमें कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बतानी है जो नहीं होती है। तो हाई सेल्फ एफिशिएंसी भी होती है गिफ्टेड स्टूडेंट में, बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इनसाइटली, ये भी होता है। हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, ये तो होता ही है। तो बिलो एवरेज नहीं होते, अगर वो गिफ्टेड हैं तो उनमें कोई ना कोई पोटेंशियल है, तभी तो हमने उनको गिफ्टेड की कैटेगरी में डाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, हमें नोट को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? इनमें से जो प्री कन्वेंशनल लेवल है कोहलबर्ग का, बेसिकली कोहलबर्ग ने कितने लेवल दिए हैं? कोहलबर्ग ने दिए 3 लेवल और स्टेजेस कितनी है? 6। तो जो हमारा ये प्री कन्वेंशनल जो लेवल होता है, ये हमारा फर्स्ट लेवल है। इसमें क्या है, जो थ्योरी दे रखी है कोहलबर्ग ने, तो लेवल 1 में कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। जो पनिशमेंट वाला है वो आता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड। लर्नर में क्या होता है, सभी जो है डिफरेंस, सभी स्टूडेंट डिफरेंस कैटेगरी से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचर को उनको लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं होता है? ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट, ये भी राइट है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये भी राइट है। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट, ये बिल्कुल नॉट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हमेशा लर्निंग इक्वल रेट पे नहीं होती है। किसी लेवल पे कम भी हो सकती है और किसी लेवल पे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 पे आते हैं हम अभी। Which one of the following would be the most effective way of conducting assessment? असेसमेंट कंडक्ट करने का सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। जो क्या है, असेसमेंट क्या होता है? इनबिल्ट प्रोसेस होता है टीचिंग लर्निंग में। ठीक है, जिसमें बच्चे की बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे को कौन से एरिया में प्रॉब्लम है और हमें उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से रिलेटेड कौन सा है? तो बच्चा क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव क्या मीनिंग होता है कि बच्चे को मोर देन वन किसी भी प्रॉब्लम के बच्चा मोर देन वन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा, ओरिजिनल आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो बच्चा क्या है, डिफरेंट सॉल्यूशन अगर क्रिएट करेगा तो क्या है, स्टूडेंट आर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो उसकी थिंकिंग कैसी है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो एक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कोशिश करता है कि एक प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन ट्राई कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। बेसिकली वाइगोत्स्की हमारी कल्चरल इंटरेक्शन की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की। तो ऐसा ऑप्शन हमारा एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। चिल्ड्रन कैन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट।
तो चिल्ड्रन कैसे लर्निंग करेगा? अपने सोशल इंटरेक्शन से, किसके साथ? अपने साथियों के साथ, जो जिस ग्रुप में वो रहता उनके साथ इंटरेक्शन करके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चिल्ड्रन आर, बच्चे क्या हैं? Children are curious beings who use their own logic and abilities to explore the world around them. बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, जो हमेशा अपने लॉजिक, अपने नॉलेज का यूज़ करते हैं अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Which of the following statements about children's error is correct? जो चिल्ड्रन एरर्स करते हैं, बच्चे के द्वारा जो मिस्टेक की जाती है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, उसके बारे में हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। बेसिकली जो होता है बच्चे की, जो बच्चा एरर करता है लर्निंग के दौरान, वो क्या होता है, उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। क्योंकि जब बच्चा मिस्टेक करता है तभी उसे पता लगता है कि उसको पर्टिकुलर जो कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। तो मिस्टेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे का तो जो, मान लो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है किसी कंसेप्ट में, एरर से उसको दोबारा उसको रीड आउट करेगा, उसको जो है पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छे से कमांड होगी, बाकी आगे से वो कभी भी उसमें मिस्टेक नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, चिल्ड्रंस एरर आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जो बच्चे के द्वारा जो एरर्स की जाती हैं, वो क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इन सभी को रिवाइज कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।